आज हमें पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? सेल वॉल। फर्स्ट पॉइंट सेल वॉल में जाएगा, दैट इज इट इज फाउंड इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स, फंजाई। ये आउटर कवरिंग होती है। क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। मान लो ये कोई सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये वाला जेली लाइक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म। मैं इनको मार्क भी करूंगी। और जो ये है, ये वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर भी जो ये लेयर है लाइक दिस, रफ लाइक, इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट्स में मिलता है या फंजे में। और ये है आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल्स की जो कवरिंग होती है उनमें ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब आप बताओगे बैक्टीरिया को क्यों नहीं बोला? क्योंकि बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है ग्लाइकोकैलेक्स। सेल वॉल किससे बना है? इन केस ऑफ प्लांट्स वो बना है सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज। इन केस ऑफ फंजाई वो किससे बना होता है? काइटिन से। किसे बना है? काइटिन से। मैंने क्या बोला? ये जो सेल वॉल है वो किन में पाया जाता है? प्लांट्स में एंड फंजाई। और ये होती है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, है ना? ये आउटर मोस्ट कवरिंग। जो ये सेल वॉल है ये किससे बना है? ये बना है इन केस ऑफ प्लांट्स ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज से, और फंजाई में किससे? काइटिन से। एग्जाम में बस मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कि हर किसी सेल में पाया जाता है, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट जो ये सेल वॉल है ये किन में एब्सेंट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्सेंट इन एनिमल्स। हम लोगों में सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है? सेल वॉल किन में एब्सेंट होता है? एनिमल्स में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन में? वो सब में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है? इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पर्टिक्युलर चीज़ों को ही अंदर जाने देता है, ठीक है? और ये एक्ट करता है एज अ बैरियर। एक्ट्स एज बैरियर। आ रहा है समझ? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने 3 पॉइंट्स बोले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, और हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या? सेल मेम्ब्रेन। मैंने पॉइंट्स बोले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन में होता है? सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और ये होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक्ट करता है एज अ बैरियर लाइक दिस। ये हम लोगों की सेल है। क्या है? सेल। ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? ये जेली लाइक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म। ये जो ना ये वाली आउटर कवरिंग, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये वाला है हमारा साइटोप्लाज्म। और ये जो है इधर से ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंशिएट करता है किसको? साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म को डिफरेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर कोई इधर ए सब्सटेंस है और इधर बी सब्सटेंस है, ये इन दोनों के दरमियान एक दीवार है, एक बैरियर है। आ रहा है समझ? अब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका केमिकल नेचर क्या होता है? ये होता है लिपोप्रोटीनशियस इन नेचर। मींस इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? ये बना हुआ होता है लिपिड से, लिपिड्स, प्रोटीन्स
एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने क्या बोला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका नेचर जो होता है वो लिपोप्रोटीनिशियस होता है। मींस ये लिपिड से बना हुआ होता है, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड्स मोस्टली क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स। कौन से, फास्फोलिपिड्स। लिपिड्स में भी कौन से होते हैं, फास्फोलिपिड्स। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बना हुआ होता है लिपिड बाइलेयर से। किससे, लिपिड बाइलेयर। लिपिड्स की 2 लेयर हुई होती है, उन्हीं से क्या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, लाइक दिस। ये एक लिपिड बाइलेयर है, लाइक दिस। ये जो है ये एक लिपिड बाइलेयर है, 1 लेयर, और ये है दूसरी। सो एक लिपिड बाइलेयर एंड 2 लिपिड बाइलेयर्स। ये है मोनोलिपिड बाइलेयर, ये है मोनोलिपिड लेयर, और ये है मोनोलिपिड लेयर। मोनोलिपिड एंड मोनोलिपिड मेक्स 2। सो ये है बाइलेयर, दैट इज वाई इसको हम बाइलेयर बोलते हैं। किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये जो है ये इनर, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये एक्सोप्लाज्म, आउटर। ये जो है ये लेयर्स, इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर। और जो ये प्रोटीन्स होते हैं जो अटैच होते हैं इस हेड से, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर सरफेस। जो ये हमारी पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो ये कभी साइटोप्लाज्म की साइड से प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो हमारी ये प्रोटीन्स है इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को स्पिन करते हैं और मेम्ब्रेन में एम्बेड है। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल मेम्ब्रेन का, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स एम्बेड होते हैं। अब है हमारे पास ऑर्गेनलीज। क्या, सेल ऑर्गेनलीज। जो सेल ऑर्गेनलीज होती है वो होती है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज मीन्स जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन होता है, लाइक लाइसोसोम्स, गोल्गी एपेरेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और हमारे पास है दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स वो ऑर्गेनलीज जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होता है, लाइक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी, यूकैरियोटिक सेल्स में भी। पहले हम पढ़ेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। और जो मेम्ब्रेन बाउंड है इसके भी टाइप्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड के टाइप्स भी होते हैं। पहला है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, और दूसरा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। मींस जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है उनके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होगा, और जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होगी उनके पास 2 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ये होगी, 2 लिपिड बाइलेयर्स होंगी। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है उसके पास सिर्फ एक ही लिपिड बाइलेयर होगी। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है उनके पास 2 लिपिड बाइलेयर्स होंगी। जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है उनके पास कोई लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे आएगा आपको समझ। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट राइबोसोम्स में जाएगा, फाउंड इन, ये बोथ यूकैरियोट्स में भी मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है। फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक as well as prokaryotic cells। जो राइबोसोम्स है वो दोनों में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी। जो यूकैरियोटिक सेल्स की राइबोसोम्स होती है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, वो होती है कितनी, 80s राइबोसोम्स। मैंने पढ़ाया है पहले से ही। और जो
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स ही बोलेंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स वो कितनी होती है 70s। राइबोसोम्स के बारे में मैंने क्या बताया, ये दोनों में मिलता है, दोनों सेल्स में, एक तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी। यूकैरियोटिक सेल्स में कितनी होती है 80s और प्रोकैरियोट्स में कितना होता है 70s। और जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं इनको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। क्योंकि ये एक एक तो ये आरएनए से बने हुए होते हैं और किससे? प्रोटीन से। आरएनए प्लस प्रोटीन्स लाइक दिस। ये एक राइबोसोम में कोई बड़ा सा सब यूनिट और ये स्मॉल सा सब यूनिट है, बन गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है, मेजर फंक्शन, वो है ट्रांसलेशन में हमें मदद करता है। किसमें? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मींस mRNA जो हमारा है मैसेंजर आरएनए, उनसे प्रोटीन्स बनाना। क्या? प्रोटीन्स। वो किसका काम है? राइबोसोम्स का काम। अब हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। इसके भी टाइप्स है। पहला है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स शॉर्ट फॉर्म में। एंड दूसरा क्या है? डबल, मींस दो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है उनके पास सिर्फ एक ही लेयर, लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स कौन से है? लाइसोसोम्स, गोल्गी एपेरेट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये सारी किसकी एग्जांपल्स है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की। और जो हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइक दिस, ये हमारी सेल है, ये इसका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर भी एक कवरिंग होगी, तो ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्या है? डबल में। इसको सेल वाल नहीं मानना, ये है डबल मेम्ब्रेन, मीन्स इसके पास दो लिपिड बाइलेयर्स होंगी। एग्जाम्पल ऐसे याद रखना, मम्मी एंड पापा, लाइक दिस, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो, its nucleus, and it is plastids। प्लास्टिड्स में भी कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है। मैंने क्या बताया? जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है उनके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है उनमें सिर्फ एक ही लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। पहला है लाइसोसोम्स, गोल्गी एपेरेट्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इनके पास सिर्फ सिंगल लिपिड बाइलेयर होती है। फिर है हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इनके पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्री डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मतलब इनके पास दो लिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ऐसे याद रखना है, मम्मी एंड पापा, लाइक दिस।